लास्टली इसमें क्या है, जो मैंने तुम्हारे को समझाया था कि अगर आपने वही कर दिया ना कि star.google.com, तो आप गूगल की जितने भी सब डोमेन थे वो सब आप अलाउ कर रहे हो। अगर एक भी वनरेबल निकल गया उसके कारण आप कॉम्प्रोमाइज हो जाओगे। तो सेम इस केस में है कि इसने ट्रस्ट कर रखा किस पे, एक इनसिक्योर प्रोटोकॉल पे। इनसिक्योर प्रोटोकॉल अभी देखेंगे हम क्या है, एक्सेस द लैब, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि वही सेम चीज़ें ट्राई करते हैं। तो माई अकाउंट पे चलते हैं, देखते हैं इस बार क्या प्रोटेक्शन लगाई है। पीटर लॉगिन, एपीआई की चुरानी है, सेम है। बर्ब स्वीट पे चलते हैं, प्रॉक्सी पे चलते हैं, अकाउंट डिटेल्स वही सेम है सब कुछ, बस हमारा को चेक करना है कि इस बार एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन हेडर कैसे काम कर रहा है। ओरिजिन पे देखते हैं कि क्या क्या अलाउड है क्या नहीं है। ओरिजिन, ठीक है। अब देखो अपना ये वाला होस्ट तो हमारे को अलाउड होगा ही होगा, है ना, ये तो मेन साइट है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये अलाउड होगा, अगर इसी से रिक्वेस्ट आएगी, ये तो सेम ओरिजिन है और जो डेटा है वो भी इसी पे है। क्यों, मतलब अगर मैं ही अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट मारूँ तो ऑफकोर्स वो तो अलाउड होगी, तो इसी साइट ने इसी का डेटा मांगा है तो चलेगा। अब चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल वैल्यू नल पे सेट हो तो क्या होगा, सेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन नहीं आया तो ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे, मतलब ये काम नहीं करेगा, इसका रिस्पॉन्स हमारे को दिखेगा नहीं। व्हाट इफ अगर मैं ट्राई करूँ लेट से एक कोई दूसरा सब डोमेन इसका, जैसे फॉर एग्जांपल HTTPS और ऐसे पहले तो यही ट्राई कर ले, HTTPS के साथ कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब लेट्स से एडमिन डॉट दिस काम कर रहा है, यानी कि स्टार डॉट समथिंग सब कुछ अलाउड है, दिख रहा है तुम्हारे को एडमिन। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसका कोई सब डोमेन फाइंड कर लूं जो कि वनरेबल हो एक्सेस से, तो क्या होगा कि मैं तो एक्सेस नहीं कर सकता डेटा, लेकिन वो जरूर कर सकता है, उसको अलाउड है हर चीज। तो उससे हम डेटा निकलवा लेंगे उसके एक्सेस से और उसी के एक्सेस को बोलेंगे कि जाओ हमारे को डेटा दे दो, हमारी साइट पे डेटा दे दो, ठीक है। यानी कि वो जो कुकीज है चुराई जो तुमने वो हमारे को लाके दे दो, ये हम करवा सकते हैं। इतना समझ आया। तो अब यहाँ पे हम इसका सबसे पहले एक सब डोमेन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं वेबसाइट पे चलता हूँ, ठीक है, और फिर उस पर एक्सेस भी ढूंढना पड़ेगा हमारे को, है ना। होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे एक ही फंक्शनैलिटी है व्यू डिटेल्स, एक ही फंक्शनैलिटी है चेक स्टॉक्स। अब यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक दिख रहा है मेरे को स्टॉक नाम का सब डोमेन है इसका, यही हमारे काम का है ना। सो लेट्स ट्राई कि यहाँ पे कहीं पे एक्सेस अगर हम एक्सप्लॉइट कर पाए तो मजा आ जाएगा। स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, ठीक है। बट आपको एक्सरसाइज मिल गया, हम लोगों को यहाँ पे पॉपअप आ गया, एक्सरसाइज मिल गया, बस अब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या काम करेंगे, क्योंकि इस वाले ओरिजिन को इसको अलाउड है, स्टॉक को अलाउड है, हर चीज जो भी एडमिन स्टॉक इन सबको अलाउड है उस डेटा का एक्सेस। तो अब इस स्क्रिप्ट टैग के बीच में अपना वो जो हमने कोड बनाया था ना, वही कोड, यही वाला कोड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ये सारा कोड वहां पे पेस्ट कर देंगे, बस इतना सिंपल था। जल्दी में हूँ इसलिए मैं बहुत भाई बहुत गाली पड़ रही है, ठीक है। इसको करेंगे कॉपी, पेस्ट करेंगे इसको यहाँ पे। हमारे को नहीं, सॉरी ये मैंने गलती कर दी एक, चलो सही है ऐसे भी कर दूंगा मैं। इसको यहाँ से हटाओ, इसको हमारे को जो रिक्वेस्ट मारनी है वो तो अकाउंट डिटेल पे ही मारनी है ना। तो मैं कंट्रोल जेड इस पे और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसको खाली अभी के लिए, और ये हटाते। तो हमारे को इसके अकाउंट डिटेल पेज पे मारनी, ये भी हटाओ, ये हटाओ। तो इसके अकाउंट डिटेल्स पे मारेंगे और एक्सप्लॉइट सर्वर की यूआरएल भी सही करनी पड़ेगी, वो क्या है, सर्वर एक्सप्लॉइट सर्वर की यूआरएल, एक्सप्लॉइट सर्वर, गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर, इसकी यूआरएल कॉपी कर ली, मूव बैक टू द टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड लास्टली अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब हमारे को इसको अपने एक्सएसएस के पेलोड के अंदर डालना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको मेरे ख्याल से ना हमारे को डबल स्क्रिप्ट टैग करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले वाले एक्सेसेस और दूसरी स्क्रिप्ट टैग हमारे को अलग अलग रन करना है। तो हमारे को यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, हमें ये स्क्रिप्ट टैग एक हो गया और ये स्क्रिप्ट टैग अलग हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट दो बस। ये स्क्रिप्ट, अरे ये स्क्रिप्ट टैग अलग हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं पहले वाले में हम क्या काम करेंगे, इधर आते हैं
और यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर, और ये पूरा ही सिंगल कोट नहीं डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं पूरे को, डबल कोट क्योंकि सिंगल तो नीचे यूज हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, और इसको सेट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन को। हमने एक्सेस जो ढूंढा था ब्राउज़र में ढूंढा था ना, वो यहाँ पे हमारा एक्सेस है, तो इसको हटा के अभी के लिए 1 ही करता हूँ। ठीक है, इसको पूरे को कॉपी करूँगा, कॉपी थोड़ा सा इसके साथ ना अभी हमारे को खेलना पड़ेगा यूआरएल एनकोडिंग के साथ, क्योंकि मैं बताता हूँ तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या होने वाली है अभी। पेस्ट करेंगे, ये स्टोर आईडी जो इतना पार्ट है लास्ट में आएगा। अभी ये इतना जितना इजी लग रहा है ना अभी है नहीं है इतना। अरे ये क्या हो गया, ये कंट्रोल भी इतने पार्ट को कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा प्रोडक्ट आईडी वाला स्क्रिप्ट टैग वाला पूरा। इसको ना हम एक एक लाइन में लाते जाएंगे, पूरे को एक लाइन में ले आते हैं इसको। और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करेंगे इसको, अभी समझाऊंगा ये पूरा क्या कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हारे को एक प्रॉब्लम समझाता हूँ मैं। देखो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे बंद हो रहा है, लेकिन हमारे को यहाँ पे कौन सा स्क्रिप्ट टैग बंद करना है ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को। नहीं मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी स्क्रिप्ट के बाद आएगा ना, ये कंट्रोल एक्स और ये यहाँ आएगा ये पूरा। तो प्रोडक्ट आईडी, ये पूरा प्रोडक्ट आईडी के अंदर डाला है कोड पूरा, ये जो है ना ये प्रोडक्ट आईडी के अंदर इतना पार्ट हमने डाला है। ठीक है, ये पूरा प्रोडक्ट आईडी के अंदर डाल दिया, और उसके बाद एंड स्टोर आईडी इक्वल्स टू 1। और अब इसके साथ ना एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, तुम्हारे को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ये वाला जो स्क्रिप्ट टैग है वो यहाँ पे खत्म हो जाए। ठीक है, ये वाला स्क्रिप्ट टैग यहाँ खत्म नहीं करना हमारे को, ये वाला स्क्रिप्ट टैग कहाँ गया, ये वाला स्क्रिप्ट टैग इसको यहाँ पे खत्म करना है, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी वरना कि ये जो स्टोर आईडी है ये यहाँ तक कभी पहुंचे, ये अलग पार्ट ऑफ द कोड हो जाएगा और ये अपने आप में एक स्क्रिप्ट है। ऐसा नहीं करना, ये यहाँ से यहाँ तक का एक कोड है और यहाँ से यहाँ तक का एक कोड है ना, पूरा ऐसे अलग अलग सिस्टम है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग एंड हो रहा है ये वाले स्क्रिप्ट टैग को एंड कर देगा। तो अब ऐसे में हम क्या काम कर सकते हैं, डबल कोट्स रह गए क्या, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, क्या बात है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब हम ऐसे में क्या काम करेंगे, ये जो क्लोजिंग टैग है ना इसको यूआरएल एनकोड करके यहाँ डाल देते हैं, ताकि क्या होगा जब ये रन होगा ना तो इसको पढ़ ना पाए। पहला स्क्रिप्ट टैग जो है ना ये वाला जो स्क्रिप्ट टैग है वो इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि यूआरएल एनकोडेड है और यहाँ पे आके वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा। और फिर जब इतना पार्ट जब पहुंचेगा आगे प्रोडक्ट आईडी पे, जब ये अपने आप में एक स्क्रिप्ट टैग की तरह रन होगा तो यूआरएल इसको रिजॉल्व करके काम कर लेगी अपना। सेम गोज फॉर दिस प्लस साइन, ये प्लस साइन ऐसा ना हो कि ये आपको यहाँ पे समझना है टू स्टेप अटैक है। टू स्टेप अटैक में क्या होगा, हमारे को कुछ साइन जो ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे को पहली बारी में प्रोसेस नहीं करवानी है। ये जो है पहली यूआरएल जो है ये एक यूआरएल है, ये जो प्लस साइन है ना ये इस यूआरएल का पार्ट नहीं है, प्लस यूआरएल एनकोडिंग भी होती है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे स्पेस आ जाए, वो पूरे को ब्लॉक कर, पूरे को खराब कर देगा। ये प्लस साइन क्या है, ये इस स्क्रिप्ट टैग का पार्ट है। तो जो सेकंड पार्ट है उसको हम यूआरएल एनकोड कर देंगे, जो सेकंड अटैक का पार्ट है और वो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनको हम यूआरएल एनकोड कर देंगे, और जो फर्स्ट स्क्रिप्ट टैग का उसको नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए तो हमारे को बस ये दो साइंस को यूआरएल एनकोड करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक तो प्लस का मुझे यूआरएल एनकोडिंग चाहिए और एक क्लोजिंग ब्रैकेट का। तो हम चलते हैं यहाँ डिकोडर, एक तो चाहिए मुझे इसका और एक प्लस का, इनका यूआरएल एनकोडिंग चाहिए। तो एनकोड एज यूआरएल, एक का है 3C और एक का है 2B। तो 2B मुझे याद रहेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते, इसको कर लेते हैं यहाँ से 2B 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 2B, अरे कहाँ है 2B, शीश यार 2B 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 2B, पहले 2B को कर ले यहाँ पे 2B यहाँ आएगा। ठीक है, और उसकी जगह पे इसकी जगह पे हम कर देंगे ये। पूरा समझ आया ये अटैक कैसे काम कर रहा है, समझ आया। पहले हम जो पहले वाले स्क्रिप्ट टैग है ये वाले के अंदर, तो हम लोकेशन जो है उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं यूजर को यहाँ पे, इतने पे, इस पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर अपने आप में एक स्क्रिप्ट टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे ना 2 स्टेप चल रहा है। तो पहले हम चाहते हैं कि यूजर जो है ना वो रिडायरेक्ट हो यूआरएल पे, कौन सी यूआरएल पे, जिसमें हमारे को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हुई है। तो ये जो पहला स्क्रिप्ट टैग है ये सिर्फ एक काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, यानी कि यूजर को रिडायरेक्ट कर रहा है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जो डबल कोट्स के अंदर। इसको आप अलग अलग पढ़ना है दोनों को। तो एक तो कोड हो गया ये,
और दूसरा कोड क्या है हमारा, ये जो यहाँ पे है ना इसके अंदर एक्सेस है, तो अब प्रोडक्ट आईडी के अंदर एक्सेस है, तो उससे मेरे को काम कराना है। तो प्रोडक्ट आईडी अब ये चला जाएगा, अब जो इसकी यूआरएल हो जाएगी वो ये हो जाएगी। इसको यहाँ से ना ऐसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम्हारे को ज्यादा अच्छे से समझ आए ये। अब क्या होगा, यूजर रिडायरेक्ट हो जाएगा इस यूआरएल पे। अब यूजर के ब्राउजर में सिर्फ ये यूआरएल है, याद रखना। अब यूजर के ब्राउजर में जो ये यूआरएल है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ये वाला स्क्रिप्ट टैग। और ये स्क्रिप्ट टैग क्या कर रहा है, ये स्क्रिप्ट टैग रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, वही सेम अकाउंट आईडी, अकाउंट डिटेल्स चुराने के लिए इस पे रिक्वेस्ट कर रहा है, और फिर उसका रिस्पॉन्स हमारे को दिखा रहा है। समझ आया। और ये कौन कर रहा है, ये सब कौन कौन कर रहा है, ये सब कर रहा है ये स्टॉक डॉट समथिंग, ये अलाउड है। तो ओरिजिन की वैल्यू किस पे सेट होगी, स्टॉक पे, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट करा है किसके डोमेन पे हुआ है, हमने अकाउंट डिटेल्स को रिक्वेस्ट करा, लेकिन कहां से रिक्वेस्ट करा, कौन से डोमेन से, ओरिजिन क्या है उस समय, हमारा ओरिजिन है ये रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी स्क्रिप्ट टैग से, इसको अलाउड है। अकाउंट डिटेल्स देखना, हमारे को नहीं है, इसको अलाउड है स्टॉक को, क्योंकि स्टार डॉट जो भी हमारा होस्ट है वो अलाउड है। तो स्टॉक एडमिन सब कुछ अलाउड है, तो हम स्टॉक की मदद से ये कर पाएंगे। समझ आया है नहीं। इसीलिए हमने इसको यूआरएल एनकोड करा यहाँ पे, ताकि ये जो स्क्रिप्ट टैग है, फर्स्ट वाले स्क्रिप्ट है, ये डॉक्यूमेंट इसको ना ब्रेक कर दे, ये डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन को ब्रेक ना कर दे, मतलब ये जो यूआरएल है ये इसको ब्रेक ना कर दे, प्लस साइन बीच में स्पेस ला देगा, और स्पेस आया तो ये यूआरएल दो हिस्सों में टूट जाएगी। इसलिए हमने इसको यहाँ यूआरएल एनकोड कर दिया, ताकि ये इसको डिकोड ना करे, पहली बारी में स्क्रिप्ट टैग इसको डिकोड ना करे। और सेम इसके लिए भी करा कि ऐसा ना हो कि स्क्रिप्ट टैग यहीं पे बंद हो जाए और स्टोर आईडी कभी आगे जाए ही ना, तो हमने इसको भी यूआरएल एनकोड कर दिया कि ये क्लोजिंग टैग आएगा ही नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स कॉपी दिस, मूव back over here, exploit server, paste it over here, deliver exploit to victim, go to access logs, नहीं आया, कुछ गड़बड़ करी है मैंने, एक बार चेक करना, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन दिस प्रोडक्ट आईडी, ऐसा है क्या, प्रोडक्ट आईडी में वैसे तो कुछ जरूरत नहीं, पर यहाँ में मैंने फोल्ड लिखा पिछली बार जो सॉल्व करा था, पता नहीं, तो वैलिड प्रोडक्ट आईडी डालनी पड़ेगी लग रहा है साथ में, पर ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, एक्सेस लॉग, कहाँ गया, ये आ तो रही है डिफरेंस है एक्सप्लॉइट पे, कहाँ गलती करी है सोच रहा हूँ मैं। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, स्टॉक डॉट वेब सिक्योरिटी, प्रोडक्ट आईडी स्क्रिप्ट, कहाँ गलती करी है, स्टोर आईडी इक्वल्स टू 1, स्क्रिप्ट, गलती कहाँ करी है, लैब में तो दिक्कत नहीं है, फिर से ये लैब की बड़ी दिक्कत रहती है यार, एक तो इसमें ना ये नहीं पता चलता कि लैब की दिक्कत है या मेरे पेलोड की। यूआरएल सही है 9A, ये तो सही लग रही है, और यहाँ पे यूआरएल क्या डाली है, HTTPS, ये तो सही है, स्टॉक डॉट, एक बार ना ऐसा करते हैं, रुको, कोड तो हमारे को पता ही है, सही तो करा यार सब कुछ, इन्होंने भी सेम करा है, डॉक्यूमेंट न्यू XHR सेम है यार इसका और मेरा, इनका कोड यूज़ करके देख लेते हैं, मे बी हमने कोई गलती करी हो, एक बार पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और लैब आईडी चाहिए हमारे को पहले, सेम कोड है इसका और हमारा, पर फिर भी मे बी मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह करी हो, पर मेरे को उम्मीद नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं लैब आईडी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं योर एक्सप्लॉइट सर्वर आईडी, एक्सप्लॉइट सर्वर की आईडी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कुछ रह क्या देख लो, स्क्रिप्ट फॉर डॉक्यूमेंट डॉट ऑनलोड स्क्रिप्ट, डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, एक्सेस लॉग, एंड वी हैव गॉट इट। कोई मिस्टेक रही होगी छोटी बहुत, वो हमारे को देखनी पड़ेगी, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी, बट कोड बिल्कुल सेम था हमारा और उसका, तो यहाँ पे हमारे को ये मिल गई है। एंड कॉपी दिस,
ठीक है, तो ये कॉपी कर लेंगे और नाउ लेट्स मूव टू, अरे मैं ब्राउज़र से मूव ही क्यों करा, ये हो गया एंड पेस्ट इट, ओके, and we have solved all the course lab